बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में आप सभी का स्वागत है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक, आपका स्नातक पाठ्यक्रम कैसा है। स्नातक पाठ्यक्रम में आपके कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये आखिर है क्या और कैसे काम करती है। जो भी विद्यार्थी बुंदेलखंड कॉलेज झांसी के हैं या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के हैं या उनसे जुड़े कोई भी कॉलेज इस वीडियो को देखकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। तो जो भी बच्चे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या बुंदेलखंड कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज से जुड़े हो, इस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात करते हैं बुंदेलखंड कॉलेज के द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुंदेलखंड कॉलेज में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो ग्रेजुएशन स्कीम दी गई है, ऐसे तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा 3 इयर्स की ग्रेजुएशन स्कीम दी जा रही है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर की ग्रेजुएशन स्कीम भी है। मान लो आप कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे आप 4 इयर्स की ग्रेजुएशन स्कीम में भी एडमिशन ले सकते हो, बट फिलहाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 3 इयर्स की ग्रेजुएशन स्कीम दी गई है। मतलब 3 साल में आप अपना स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। लेकिन मान लो किसी वजह से आप 3 साल एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा। तो मान लो आपने किसी कॉलेज में 1 साल पढ़ाई किया, मान लो आप बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में आपने 1 साल की पढ़ाई की, और किसी वजह से आपको अब पढ़ाई अपनी ड्रॉप करनी पड़ी और 2 साल के बाद फिर से एडमिशन लेना चाहा, तो आपको स्टार्टिंग से एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो। या किसी वजह से आपने मान लो 1 साल पढ़ाई की और आपने फिर पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं। अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर ली तो उसकी कीमत व्यय नहीं जाएगी। आपको 1 साल की पढ़ाई के बदले में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। सर अगर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 साल कंप्लीट करने पर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब एक तरह से आप डिप्लोमा धारी कहलाओगे। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप फाइनली डिग्री होल्डर हो गए हो। मतलब आपने अपने स्नातक पाठ्यक्रम का पूरा कोर्स पूरा कर लिया है। तो जनरली 3 ईयर कोर्सेज के प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें पहले ईयर कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो, और अगर आपने 2 साल पढ़ाई करके छोड़ी तो आपको डिप्लोमा का मिल जाएगा, और अगर आपने 3 साल पूरा कर लिया तो आप डिग्री सर्टिफिकेट ले सकते हो। मतलब आप बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स की सर्टिफिकेट ले सकते हो। लेकिन मान लो आपने 1 साल किया तो सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, 2 साल किया तो डिप्लोमा इन कॉमर्स, और 3 साल फाइनली कर लिया तब डिग्री इन कॉमर्स, मतलब बैचलर इन कॉमर्स आप कहलाओगे। समझ आ गया, आई होप। सर मान लीजिए बीए में 1 साल किया तो सर्टिफिकेट इन आर्ट्स, 2 साल किया तो डिप्लोमा इन आर्ट्स, और 3 साल किया तो डिग्री या बैचलर इन आर्ट्स। उसी तरीके से साइंस में भी आप कर सकते हो। यहाँ सर क्रेडिट्स दिए गए, इसके मतलब क्या होते हैं सर। अगर आपने 1 साल पढ़ाई की, इसके मतलब आपने 46 क्रेडिट्स अर्न कर लिए। सर ये क्रेडिट्स क्या है। तो बच्चों, एक क्रेडिट्स का मतलब होता है कि अगर आपने एक क्रेडिट का मतलब होता है 15 आवर्स का लेक्चर। मतलब 46 क्रेडिट्स मतलब आपने 1 साल पढ़ाई की, इसका मतलब आपने 46 इंटू 15 आवर्स की पढ़ाई कर ली आपने, ये माना जाता है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो और 1 साल आपने पढ़ाई किया, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो आपने 46 इंटू 15 घंटे की पढ़ाई कर ली, क्योंकि एक ग्रेड 15 आवर्स की होती है, और अगर 46 क्रेडिट्स आप अर्न कर रहे हो मतलब 46 इंटू 15 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 690। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब हम अगर आगे आते हैं, 2 साल 3 साल, लेकिन मान लो सर कि मैं झांसी में मैंने 1 साल पढ़ाई किया, उसके बाद मैं चला गया गोरखपुर, तो क्या मैं वहां पे अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ पूरा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 साल यहाँ कर लिया, सर्टिफिकेट ले लो, जाओ गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वहां पे बताओ कि मैंने झांसी में 1 साल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पढ़ाई की है। अगर वहां भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है तो आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी शुरू से। आप सीधा सेकंड ईयर का एडमिशन ले लो। उसके बाद सर सेकंड ईयर ले लिया, सर अब वहां भी नहीं रह रहा हूँ सर, अब मेरे पिता की जो नौकरी है वो बनारस में हो गई सर। तो सर कोई बात नहीं, बनारस में थर्ड ईयर वहां पे कर लो, वहां की यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का मर्ज सर्टिफिकेट, आपको फाइनल सर्टिफिकेट डिग्री का आपको बनारस में मिल जाएगा, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी होगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पढ़ा रही होगी। तो ये फायदा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। पहले ये थोड़ा नामुमकिन हुआ करता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे मुमकिन कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर 1 साल कहीं और दूसरा तीसरा कहीं और भी पूरा करके अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो।
कुछ जगह पर 4 ईयर का भी पढ़ाई चल रही है, 4 ईयर ग्रेजुएशन स्कीम भी चल रही है। तो वहां पर अगर आप चौथा साल का ग्रेजुएशन स्कीम करते हो तो आपके पास रिसर्च डिग्री मिल जाएगा, या एक तरह से कहे तो रिसर्च एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। क्या फायदा है सर इसका? जनरली बच्चों, जब हम मास्टर डिग्री कर लेते हैं, मान लो आपने बीए किया, उसके बाद आपने एमए किया, उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिलती है। ठीक है, बीकॉम किया, एमकॉम किया, उसके बाद आपको फाइनली पीएचडी में एडमिशन मिलती है। बट अगर कहीं 4 ईयर ग्रेजुएशन स्कीम चल रही है तो वहां पे आप 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगी, और उसके बाद सीधा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ये फायदा है यहाँ पे। लेकिन कंडीशन क्या है कि 4 ईयर्स का जो ग्रेजुएशन स्कीम पूरा किया उसमें आपका 75% या उससे ज्यादा का स्कोर होना चाहिए। अगर बिलो 75 है तो फिर आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सर फिर कैसे मिलेगा? फिर आपको मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, और वहां पे आपको मिनिमम 55 के स्कोर करने पड़ेंगे तब। और अगर आपने 4 ईयर के कहीं पे डिग्री कोर्स किए हैं तो डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन ले लो। कंडीशन क्या है? 75% और मोर आपने वहां पे स्कोर अर्न किए हो। ये था हमारा ग्रेजुएशन स्कीम। अब आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन। जब भी हम लोग इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो हमें चूज करना होता है कि हम या तो आर्ट्स ह्यूमैनिटी में जाएंगे, या तो साइंस में, या अप्लाइड साइंस में, या तो कॉमर्स में। मान लो हमने कॉमर्स चूज कर लिया। मैं कॉमर्स का टीचर हूँ इसलिए कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ। आप आर्ट्स साइंस भी चूज कर सकते हो। तो पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। फाइनली मैंने चूज किया कि मुझे कॉमर्स पढ़ने है। अब कॉमर्स में आपको या आर्ट्स चूज करो या साइंस करो, आपको यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 सब्जेक्ट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। वो 6 किस तरीके से बटे हुए समझो। 6 में 3 जो है वो आपके मेजर कहलाएंगे, और 3 सब्जेक्ट आपके क्या कहलाएंगे? माइनर। मेजर मतलब जो आपके सब्जेक्ट से खासकर रिलेटेड होगा। ठीक है, माइनर जो थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहने का मतलब ही है थोड़ा कुछ हटके आपको दे रहे हैं। तो मेजर में आप जनरली अपने सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे मेजर्स में आपको अपने सब्जेक्ट मिलते हैं, और मेजर 3 जो है, मेजर 1 और 2 जो पूरा सा आपका डिसिप्लिन का होगा, मतलब कॉमर्स ले लो तो प्योरली वो कॉमर्स डिसिप्लिन के होंगे। और जो मेजर 3 है वो थोड़ा सा आपको अलग डिसिप्लिन जैसा वो मिल सकता है, मतलब आप किसी अलग डिसिप्लिन से भी आप कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बट मोस्टली देखोगे मेजर जो 3 होता है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रीम से ही रहता है। लेकिन थोड़ा उससे हटके भी अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहो तो मेजर 3 में आप चूज कर सकते हो। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। और खासकर देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो सेंट्रल के द्वारा दिया गया, यूजीसी द्वारा, लेकिन आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वो भी उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर सकती है। उनके पास भी कुछ राइट्स हैं, तो वो भी कुछ बदलाव कर सकती है इसमें। लेकिन मेनली जो जो मेन स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं इंस्टीट्यूशन में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपके इंस्टीट्यूशन में 3 मेजर सब्जेक्ट्स मिलेंगे और 3 माइनर मिलेंगे। तो मेजर जो होगा मोस्टली आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। मेजर 3 अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप उसे इंटरडिसिप्लिन भी ले सकते हो, या कोई थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट हो तो वो भी ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग माइनर में। मेजर 1 जो है 6 क्रेडिट का है, मेजर 2 भी 6 क्रेडिट का है, और मेजर 3 भी 6 क्रेडिट्स के प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो 6 क्रेडिट्स है बच्चों, इस 6 क्रेडिट्स का मतलब 15 इंटू 6 आवर्स के लेक्चर्स, मतलब 90 आवर्स के लेक्चर होंगे आपके एक सब्जेक्ट के, आपकी इंस्टीट्यूशन में। तो 3 मेजर्स होंगे और 3 माइनर। अब माइनर 1 जो है ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब सर, मतलब अगर आपने कॉमर्स लिया है तो माइनर 1 में आप कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। या तो आप आर्ट्स का चूज करोगे या तो आप साइंस का चूज करोगे, कॉमर्स का सब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और ये माइनर 2 क्या है सर? माइनर 2 जो है वोकेशनल है या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब सर, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करे। मान लो मैं कॉमर्स का हूँ और मुझे स्किल डेवलपमेंट में क्या मिल सकता है सर? तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, या कुछ ऐसा जो आपको स्किल को इन्हांस करने में आपका हेल्प करे। तो उस तरह के सब्जेक्ट आपको माइनर 2 में मिलेंगे। तो माइनर 2 जो होता है उसमें जनरली ऑप्शंस होते हैं 2 या 2 से अधिक, और उसमें से किसी एक को आपको चूज करना होता है। माइनर 1 में भी ऐसा ही है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे 2 में से कोई एक चूज करने का, 3 में से कोई एक। ये तो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है या यूनिवर्सिटी जो आपका सिलेबस पैटर्न को तैयार करती है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे। अब आते हैं माइनर 3। ये होता है को करिकुलर, जिसमें 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। बच्चों ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब सर इसके मार्क्स आपके जो टोटल रिजल्ट होंगे डिग्री उसमें काउंट नहीं की जाएगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इस सब्जेक्ट को सिर्फ पास करना जरूरी है। इस सब्जेक्ट में अगर आप सिर्फ पास करने वाले स्कोर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके स्कोर आपके मार्क्स में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। तो ये सर कोर्स कैसा है? ये वैल्यू एड कोर्स है। मतलब आपने जो पढ़ाई की उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ ऐसा नॉलेज देना है जो जनरल लाइफ में आपके काम आए।
सामान्यता यही देखा गया है। तो एक तरह से वैल्यू एडिशन कोर्स है ये, ठीक है। और ये सिर्फ कैसा होता है, पासिंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस क्वालिफाई कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्रेडिट है, 4 3 2। क्रेडिट का मतलब समझते होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब आपके सब्जेक्ट से अलावा, कॉमर्स लिए हो तो आर्ट साइंस का ले लो, आर्ट्स लिए हो तो कॉमर्स साइंस का ले लो, इस तरीके से होता है। तो 6 सब्जेक्ट है, 3 मेजर और 3 माइनर। माइनर जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो तो आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइनर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे माइनर सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो कई बार वो क्या करते हैं, दूसरे किसी टीचर से या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से वो साइन कर लेते हैं एमओयू, या उसके टीचर को बुला लेते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं। और उसके बाद भी नहीं हो पा रहा सर, तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप अपने माइनर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। सरकार ने कुछ फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं बच्चों के लिए, जहाँ से वो कुछ अपने माइनर कोर्सेज का, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के आप पढ़ाई वहाँ कर सकते हो। इवन आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी भी पढ़ाई वहाँ पे अवेलेबल है। कौन कोर्सेज हैं सर, स्वयं है, नेप्टेल है, दीक्षा है और इन्फ्लिबनेट का ईपीजीपी है। यहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, और कुछ अदर और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैंने मेजर जो मेन प्लेटफॉर्म्स है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। इन प्लेटफॉर्म में जाकर भी आप अपने माइनर कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हो, इवन मेजर्स के भी पढ़ाई आप यहाँ कर सकते हो। यह है बुंदेलखंड कॉलेज झांसी का माइनर कोर्सेज का डिटेल। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उनमें जो माइनर कोर्सेज दी गई है, तो जो माइनर सब्जेक्ट है वहाँ पे वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें माइनर 1 में आपको 3 सब्जेक्ट दिया गया, जनरल साइंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर कॉमर्स वाले क्या ले सर, तो कॉमर्स वाले या तो जनरल साइंस लेंगे या तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे। जनरल साइंस साइंस से हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट से हो गया। कॉमर्स का नहीं ले सकते, इसीलिए उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। सर आर्ट्स वाले क्या ले ले सर, तो आर्ट्स वालों को ये नहीं मिलेगा, तो उनको क्या मिलेगा सर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या जनरल साइंस, जो आपकी इच्छा है आप ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये था माइनर 1 में। माइनर 2 मैंने कहा ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, या वोकेशनल बोल सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्किल डेवलपमेंट, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, सेल्समैनशिप और एनसीसी। इन 3 में कोई एक आप चूज कर सकते हो, जो आपको जिसमें लगता है आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। कंप्यूटर में करना है तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग ले लो, एनसीसी समझते ही होगे, सेल्समैनशिप, है ना, तो ये है। और माइनर 3 इसमें ऑप्शंस नहीं है बच्चों, ये को करिकुलर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें दिया गया है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये है बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। सर साइंस के बारे में यहाँ नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में साइंस की भी पढ़ाई नहीं होती है, इसी कारण से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये बी ए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के माइनर 1, माइनर 2 एंड माइनर 3। तो माइनर 1 में क्या क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड डिजिटल मार्केटिंग। इन 3 में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है। माइनर 2 में उसी तरीके से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। टाइम टेबल है ये बुंदेलखंड कॉलेज झांसी का, तो जो भी बच्चे माइनर के हैं उनको इसी तरीके से यहाँ चूज करना है। तो पहला क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। दूसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट। अपने सब्जेक्ट वाले मत लेना, ठीक है, तो आर्ट्स वाले ये नहीं ले सकते इंडियन हिस्ट्री, वो क्या लेंगे, या तो डिजिटल मार्केट लेंगे या तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेंगे। कॉमर्स वाले क्या लेंगे, कॉमर्स वाले डिजिटल मार्केटिंग नहीं लेंगे, वो या तो लेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर इंडियन हिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को चूज करना है। उसके बाद माइनर 2 में उसी तरीके से वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट, और माइनर 3 को करिकुलर, जो सबके लिए एक ही है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो ये आपका है पूरा आपका टाइम टेबल माइनर सब्जेक्ट का बुंदेलखंड कॉलेज झांसी के लिए। तो जो भी बच्चे बुंदेलखंड कॉलेज की झांसी के हैं वो इस टाइम टेबल से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट टीचर से बात कर सकते हैं। अगर रूटीन में कुछ चेंजेस आती है तो उनसे भी वो बात कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाले टाइम में आपको अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत सारे अपडेट्स भी आपको इस चैनल के थ्रू कॉलेज में प्रोवाइड करा जाएंगे। धन्यवाद।